Hello dear students, again welcome back to my YouTube channel Gurukul Parishar. So dear students, this is our fourth lecture of chapter 4 Energy, class 8 Physics. So dear students, in previous previous live session, we have completed our topic which is types of potential energy, where we discuss about there are two types of potential energy. First one is gravitational potential energy and the second one is elastic potential energy. So we have completed some numericals, we have practiced some numerical problems which are based on potential energy, or we can simply say gravitational potential एनर्जी. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया था वहां पे प्रीवियस लाइव सेशन जो था हमारा. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सो अब बात करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की. तो ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी सिंपली यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे कुछ हमारे पास लॉज होंगे, जिन लॉज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स होगी हमारे पास, जैसे अभी हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई. पोटेंशियल एनर्जी में जनरली हमारे टू टाइप्स की एनर्जी हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो ये हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया हुआ है. सो अब हम बात करते हैं इन्हीं एनर्जी की फॉर्म्स की. सो जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स होंगी हमारे पास, फॉलो अ यूनिवर्सल लॉ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स होंगी हमारे पास, वो सभी क्या करती हैं, एक यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करती हैं, और उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, energy can neither be created nor be destroyed. So according to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. यानी कि एनर्जी को ना ही हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय यानी कि इसको खत्म कर सकते हैं. बट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनेदर. बट हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मींस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी फॉर्म में. दिस इंप्लाइज दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल. नाउ अब इस लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उस लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स है वो आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है. यानी कि हम एनर्जी की किसी भी फॉर्म को किसी दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. अब इसी प्रोसेस को, यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. सो इसी प्रोसेस को यहाँ पे नाम दिया गया है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. अब हम यहाँ पे कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास आते हैं कुछ एग्जांपल्स. सो उन एग्जांपल्स को, उन एनर्जी के इंटर कन्वर्जन्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, Consider a ball falling from the top floor of a building. So यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से क्या कर रही है, बॉल फॉल कर रही है, गिर रही है. नाउ इनिशियली इट हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स साइड. सो अगर हम इनिशियल कंडीशन की बात करें, यानी कि जब बॉल ने फॉल करना यानी कि गिरना स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले, उससे पहले बात करें अगर हम, तो जो बॉल थी उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी. क्यों? क्योंकि बॉल कहाँ पे थी, बॉल एक हाइट पे थी. क्यों? क्योंकि बॉल कहाँ पे है, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ क्या है, हाइट है बॉल के पास. हाइट है यानी कि उसके पास क्या है, उसके पास एनर्जी है, और एनर्जी ड्यू टू हाइट कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी है. सिंपली हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. नाउ एज द बॉल फॉल्स
द पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। नाउ अब जैसी बॉल क्या करेगी, फॉल करना, गिरना स्टार्ट करेगी, सो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट, वो क्या ना स्टार्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, बॉडी अब किस में आ जाएगी, बॉडी अब आ जाएगी मोशन में। और जब भी कोई बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है, देन उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, उसके पास एनर्जी होती है वहां पे काइनेटिक एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, वो एनर्जी को हम ना ही बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी न्यू एनर्जी आई, एक न्यू एनर्जी की फॉर्म आई। सो अब एनर्जी को तो हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी सिंपली क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बनी है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से, या सिंपली बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। नाउ व्हेन इट स्ट्राइक्स, जब क्या होगा, जब ये बॉल स्ट्राइक करेगी टू द ग्राउंड, ग्राउंड से टकराएगी, देन द काइनेटिक एनर्जी चेंज टू साउंड एंड हीट एनर्जी। सो जैसी ये जो बॉल है ये क्या करेगी, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, देन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वो भी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को। सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या थी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई साउंड एंड हीट एनर्जी में। सो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, इस तरह से यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन हुआ है, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो गई है, इंटर कन्वर्ट हो गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया है और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आ गया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आता है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो जब क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। सो जनरली फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी और केमिकल रिएक्शंस होगी यहाँ पे। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, सो बेसिकली यहाँ पे होंगे हमारे पास प्लांट्स। सो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, जिससे वो क्या करते हैं, अपने फूड को मैन्युफैक्चर या फिर प्रिपेयर करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे होगा क्या इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, प्लांट्स कन्वर्ट द लाइट एनर्जी ऑफ द सन इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो यहाँ पे प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स जो लाइट एनर्जी होगी सन की, क्या होगी, सन की जो लाइट एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी कि जो वो फूड है वो जनरली क्या है, वो एक एनर्जी कन्वर्जन है, यानी कि जो सन की लाइट एनर्जी थी उसको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने केमिकल एनर्जी में, और फिर उस केमिकल एनर्जी को स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड की फॉर्म में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लाइट एनर्जी क्या हुई है, यहाँ पे जो लाइट एनर्जी थी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया है किसमें, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे केमिकल एनर्जी में। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द energy conversion taking place in the process of photosynthesis. Now dear students, let's discuss some more examples. कुछ और examples को हम यहाँ पे discuss करते हैं जो हमारे यहाँ पे energy transformation से related होंगे। So next यहाँ पे examples आते हैं हमारे पास, bulbs, tube lights, etc. convert इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। नाउ जो घर में क्या होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, बल्ब्स होती हैं, सो वो ऑपरेट कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब उनके पास क्या जाएगी, उनमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, देन वो क्या हो जाएंगे, वो ऑपरेट यानी कि वो ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे। सो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, वो जनरली एक एनर्जी की फॉर्म है। तो जैसे ही उन बल्ब या ट्यूबलाइट में क्या हुआ,
इलेक्ट्रिसिटी आई तो वो क्या हो गए, वो ग्लो करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और ग्लो किया यानी कि वहां पे क्या मिली, हमें मिली लाइट एनर्जी। नाउ यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर दिया है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हियर इज ऑटोमोबाइल इंजन, फैंस, इलेक्ट्रिक मोटर एक्सेट्रा कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। सो जो हमारे क्या होते हैं और अदर डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम ऑपरेट करते हैं। सो जैसे कि हमारे पास क्या हो गए, फैंस हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, ऑटोमोबाइल इंजन्स हो गए। सो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी ऑपरेट होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी पे, एंड उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर देते हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंपली एग्जाम्पल की बात करें अगर हम यहाँ पे, जैसे कि फैंस हो गए। सो जनरल नॉर्मली फैन है हमारा घर में, जैसे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो वहाँ पे रोटेट करना यानी कि मोशन आ जाएगा उसमें, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब हमें पता है जब भी कोई बॉडी क्या करती है, मूव करती है, मोशन में होती है, देन उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। नाउ अब यहाँ पे हमने बोला है मैकेनिकल एनर्जी, सो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं और मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। सो इन उन्हें क्या किया, जो फैन था उस पे हमने तो क्या दी, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, और उसने उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हियर इज माइक्रोफोन्स कन्वर्ट साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ अब जो हमारे क्या होते हैं, माइक्रोफोन्स होते हैं या सिंपली माइक्स होते हैं, यानी कि जिनमें हम क्या करते हैं, ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, हम वहां पे क्या करते हैं, हम उनको प्रोवाइड करते हैं साउंड एनर्जी, यानी कि हम बोलते हैं यानी कि क्या हो रही है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। नाउ अब वो माइक्रोफोन क्या करेंगे, उस साउंड एनर्जी को कैच करेंगे, और कैच करने के बाद उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हेयर इज लाउड स्पीकर्स। नाउ अब बात करते हैं हम लाउड स्पीकर्स की। सो अब प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने माइक्रोफोन को स्टडी किया। सो माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब वही इलेक्ट्रिक एनर्जी जो साउंड एनर्जी से बनी है, उससे कन्वर्ट हुई है, अब उसी अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसको प्रोवाइड करें, लाउड स्पीकर्स को प्रोवाइड करें, देन लाउड स्पीकर्स क्या कर देंगे, उसको अगेन कन्वर्ट कर देंगे साउंड एनर्जी में, और हमें क्या मिलेगा, वहां पे एक बहुत ही हाई वॉल्यूम में हमें वो साउंड एनर्जी वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी, वो हमें मिल जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस थे। नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। सो नेक्स्ट एग्जांपल हियर इज इन सोलर सेल्स। जो क्या होती है, सोलर सेल्स होती हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो सोलर पैनल्स होते हैं हमारे, वहां पे प्रेजेंट होती है। द लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो आपने देखा होगा जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा उनकी बिल्डिंग्स पे क्या लगे होते हैं, सोलर पैनल्स लगे होते हैं। अब उन्हीं सोलर पैनल्स में प्रेजेंट होती है सोलर सेल्स। सो अब ये सोलर सेल्स क्या करती हैं, जो लाइट रेज उन पे फॉल करती हैं, सन से जो क्या आती है लाइट रेज आती है, उन पे फॉल करती है, तो ये उन लाइट रेज को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नाउ इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, यानी कि मैग्नेट्स, यानी कि जो किससे ऑपरेट होंगी, इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होंगी। द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं हमारी, उनको हम ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब हम उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तभी हम उनको क्या कर पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, देन वो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको मैग्नेटिक एनर्जी में। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हियर इज चार्जिंग ऑफ बैटरी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। नाउ जब भी हम क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे हमारे स्मार्टफोन की बैटरी हो या घर में जो इन्वर्टर है उसकी बैटरी हो, सो
वो सभी क्या करते हैं, वो चार्ज किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। जब भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है देन वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वो क्या करते हैं, जो बैटरीज होती हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में और उसको क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं। नाउ बैटरीज एंड सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ अगेन जो भी हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा, एग्जांपल 9, तो वहां पे क्या हुआ, चार्जिंग। जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो तब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और जब हम उस बैटरी को वापस अगेन यूज करते हैं क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए अपने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को, तो वो उसी केमिकल एनर्जी को अगेन किस में कन्वर्ट कर देती हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, these are some examples based on energy transformation. So dear students, I hope इतने सारे examples को डिस्कस करने के बाद आपको energy transformation अब अच्छे से समझ में आ गया है। Now let's move on to the next topic. So next topic पे हम यहाँ पे move करते हैं। So next topic आता है हमारा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिंपल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम में किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन होता है। सो सिंपली अगर मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम है क्या। सो सिंपल पेंडुलम जनरली कंसिस्ट करता है एक मेटल बॉल को जो सस्पेंडेड क्या होती है, सस्पेंडेड होती है किससे, एक लॉन्ग थ्रेड से, और अटैच्ड होती है किससे, वो लॉन्ग थ्रेड एक रिजिड सरफेस से या एक सपोर्ट से अटैच्ड होती है। सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ये वो मेटल की बॉल है जिसको सिंपली हम बॉब बोलते हैं। नाउ अब ये इस लॉन्ग थ्रेड से क्या है, यहाँ पे इससे अटैच्ड है, इससे सस्पेंडेड है, और ये लॉन्ग थ्रेड जो है वो क्या है, एक रिजिड सपोर्ट से यहाँ पे क्या है, अटैच्ड है। नाउ अब इसमें यहाँ पे क्या, किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन होगा। सो बेसिकली जब भी हम क्या करेंगे, इस पेंडुलम बॉब को पुल करेंगे, एक साइड में पुल करेंगे। सो यहाँ पे सपोज जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे पोजीशन बी है, इस पोजीशन पे बी पे हमने इसको क्या कर दिया, पुल कर दिया, पुल किया हुआ है, यानी कि बी इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है। सो जनरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, यानी कि मैक्सिमम जितना हम इसको पुल कर सकते थे हमने उसको क्या किया हुआ है, पुल किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं सिंपली बोल सकता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पे आए, सो मैं बोलूंगा यहाँ पे व्हेन दी pendulum bob is at position B, it has only potential energy but no kinetic एनर्जी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे पुल कर दिया इस बी पोजीशन पे। सो अब यहाँ पे क्या है, जनरली इसमें यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन है। सो ड्यू टू पोजीशन कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अभी ये बॉब जो है वो मोशन में नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पोजीशन बी पे, पेंडुलम बॉब जब पोजीशन बी पे है, देन इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस बॉब को रिलीज कर दूंगा, यानी कि बी पोजीशन पे भी मैंने इसको पुल किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, रिलीज करूंगा, रिलीज करते ही ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा मोशन में, और जैसे ही मोशन में आएगा यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम पोजीशन ए की। सो सपोज यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो ये क्या होगा, ये पोजीशन ए पे आएगा, यानी कि जो सेंटर पोजीशन है वहां पे आएगा ये। सो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया एज अ ए। देन इस पॉइंट पे क्या होगा, सो एट पोजीशन ए, पोजीशन ए पे क्या होगा, यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी पे। सो सिंपली यहाँ पे मैं बोल सकता हूं एज द बॉब स्टार्ट्स मूविंग, जैसे क्या होगा, जो बॉब है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, मूविंग डाउन फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन ए, its potential energy goes on decreasing, but
its kinetic energy goes on increasing. सो जैसे ही इसको मैं क्या करूंगा, रिलीज करूंगा, और ये क्या होगा, मूव करना, मूव डाउन फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन ए। पोजीशन बी से कहां पे आएगा, पोजीशन ए पे आएगा। देन इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी ड्यू टू इट्स पोजीशन, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी जो जीरो थी, वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी। सो ये कब होगा, जब मैं इस बॉब को पोजीशन बी से क्या कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा। सो सिंपली यहां पे हम बोल सकते हैं, अगर इसकी टोटल एनर्जी की मैं बात करूं, सो टोटल एनर्जी फ्रॉम पोजीशन बी टू ए, बी से ए तक आने में जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और सिंपली सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तरह की एनर्जी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और अगर मैं पूछूं पोजीशन बी पे, पोजीशन बी पे उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, देन यहाँ पे क्या होगी, इसकी टोटल एनर्जी किसके इक्वल, वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे जीरो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आगे फर्दर हम। सो ऐसे ही जैसे क्या हुआ, हमने इसको पॉइंट बी से रिलीज किया तो ये पॉइंट ए तक आया। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आते इसका मोशन क्या हो जाएगा, मोशन खत्म हो जाएगा, ये तो अभी भी क्या करेगा, मूव करेगा। सो अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं बात करता हूँ पोजीशन ए की, सिर्फ पोजीशन ए। अभी तक तो हमने पढ़ा कि पोजीशन बी पे एनर्जी कितनी थी, और पोजीशन बी से जब ये ए पे जा रहा था तब एनर्जी कितनी थी। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, एनर्जी एट पोजीशन ए। सो when the bob reaches the center position, means position A, it has only kinetic energy but no potential एनर्जी। सो जैसे ये क्या होगा, ये बॉब पॉइंट ए पे रीच करेगा, देन इसके पास क्या होगी, इसके पास सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। नाउ अब ये क्या करेगा, अब ये फर्दर मूव करेगा पोजीशन ए टू पोजीशन सी, पोजीशन ए से कहाँ पे, पोजीशन सी पे मूव करेगा। देन तब वहां पे क्या होगा, एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, या फिर एनर्जी क्या होगी वहां पे, देन तब क्या होगा, तब बिल्कुल सेम केस होगा जो केस कहां पे था, पोजीशन बी से पोजीशन ए तक आने में था। यानी कि जब पोजीशन बी से पोजीशन ए पे वो बॉब आ रहा था, तब जो उसके अंदर एनर्जी थी वही सेम एनर्जी कहां पे होगी, जब वो पोजीशन ए से पोजीशन सी पे जाएगा। कहां पे जाएगा, पोजीशन सी पे जाएगा। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या होगा। सो फोर्थ पॉइंट पे मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूं, as the bob goes from position A towards position C, its kinetic energy goes on decreasing but its potential energy goes on increasing। सो जब क्या होगा, जब ये बॉब पोजीशन ए से पोजीशन सी पे जाएगा, देन उस केस में क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो पोजीशन ए पे थी वो अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे जीरो थी वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, ये यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होगा, कब, जब पॉइंट ए से पॉइंट सी पे वो बॉब मूव करेगा। नाउ अब हम बात करते हैं पॉइंट सी पे, यानी कि जब वो दोबारा से एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, देन उस केस में क्या होगा वहां पे एनर्जी। सो जो पॉइंट बी पे था हमारे पास एनर्जी, सो वही सेम एनर्जी कहां पे आ जाएगी, अब वही पॉइंट सी पे आ जाएगी। सो यहां पे फिफ्थ पॉइंट पे मैं सिंपली लिख सकता हूं, ऑन रीचिंग
the extreme position C, the bob stops for a very small instant of time. So at position C, the bob has only potential energy but no kinetic energy. सो डियर स्टूडेंट्स, जब क्या होगा, जब बॉब रीच करेगा एक्सट्रीम पोजीशन सी पे, देन उस केस में जो बॉब है वो स्टॉप यानी कि रुक जाएगा, लेकिन बहुत ही स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे, उतने ही टाइम के लिए क्या करेगा वहां पे वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो यानी कि तब उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में वहां पे कोई भी मोशन नहीं होगा, देन वहां पे जो एनर्जी होगी बॉब के अंदर वो कौन सी रह जाएगी, सिर्फ वो रह जाएगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन इन अ सिंपल पेंडुलम। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होता है, कहाँ पे, एक सिंपल बॉब के अंदर। यानी कि सिंपली सबसे फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर सबसे फर्स्ट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, देन आफ्टर विच वो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर अगेन वो वापस धीरे धीरे से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और ये प्रोसेस इसी तरह से यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन in a simple pendulum. Now dear students, let's move on to the next topic. So जो next topic होगा हमारा वो है वर्क एनर्जी रिलेशनशिप। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है, को रिलेटेड करता है जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा है सिंपल पेंडुलम का। सो अगेन यहाँ पे चलिए बात करते हैं वर्क एनर्जी रिलेशनशिप की हम। सो किस तरह से यहाँ पे वर्क एनर्जी रिलेशनशिप होगा, या दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, you know that energy is the capability or energy is the ability of a body to do work। यानी कि अगर एक बॉडी के पास, एक बॉडी में क्या है, एनर्जी है, देन तभी वो बॉडी क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। अगर उसके पास कोई एनर्जी नहीं है देन वो बॉडी वर्क भी नहीं कर पाएगी। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वर्क। सो इसी वजह से हम सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो एनर्जी और जो वर्क है दोनों में क्या है, दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम यहाँ पे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। जब कभी भी क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, एक हाइट पे है, कहाँ से, ग्राउंड से। इट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देन उसके पास क्या होगा, देन उसके पास वहां पे कुछ सर्टेन अमाउंट होगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। क्यों, क्योंकि ड्यू टू पोजीशन अ बॉडी हैज पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की वजह से एक बॉडी में क्या होगी, एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। नाउ व्हेन यू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट, जब कभी भी हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगे, गिरा देंगे। इट फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब वो क्या होगा, वो नीचे आएगा, नीचे गिरेगा, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर एक्ट करेगी और उसको कहां पे लेके आएगी, नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आएगी। सो वर्क इज बीइंग डन ऑन द ऑब्जेक्ट। सो वहां पे क्या हुआ, वहां पे वर्क डन हुआ। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो while falling down its potential energy is gradually used up until it becomes zero। तो जब क्या होगा, जब वो ऑब्जेक्ट गिरेगा नीचे, देन क्या होगा, वहां पे जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे क्या होगी, यूज्ड होगी। और कब तक यूज होगी, जब तक वो क्या ना हो जाए, जब तक वो जीरो ना हो जाए। जस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट टचेज द ग्राउंड, यानी कि जब तक वो ऑब्जेक्ट क्या नहीं करता है, ग्राउंड को टच नहीं करता है। एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल, नाउ कोई भी पॉइंट जब वो क्या कर रहा हो, गिर रहा हो, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज यूज्ड अप
बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट ट्रेवल, यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं वर्क डन। सो जब कभी भी कोई भी पॉइंट ले हम, जब वो क्या कर रहा हो, नीचे गिर रहा हो वो ऑब्जेक्ट, देन एक पॉइंट ऐसा आएगा या कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी वर्क डन के इक्वल, या फिर जितना डिस्टेंस उसने क्या किया है, जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन जो होगा किसी भी बॉडी के थ्रू वो किसके इक्वल होगा, एनर्जी चेंज इन द बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी में कितना एनर्जी चेंज हुआ, यानी कि कितनी एनर्जी वहां पे यूज्ड अप हुई है, क्या करने के लिए, वर्क डन करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्क एनर्जी रिलेशनशिप। तो ये था हमारा यहाँ पे वर्क एनर्जी रिलेशनशिप। Now dear students, let's move on to the next and the last topic of this chapter, which is power. So next and the last topic है chapter का हमारा वो है power. So what is power? Power is simply defined as the rate of doing work or ट्रांसफरिंग एनर्जी। सो पावर को हम सिंपली बोल सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक मशीन है या ऑब्जेक्ट की बात करें हम, वो कितना वर्क डन कर सकता है या फिर सिंपली कितनी एनर्जी को वो ट्रांसफर कर सकता है। Therefore, power is the rate of doing work per unit time, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम बोले कि इस ऑब्जेक्ट की पावर कितनी होगी, यानी कि वो कितना वर्क डन कर सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, देन उसकी पावर कितनी हो जाएगी, उसकी पावर उसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि कितना उसने वर्क डन किया है। नाउ पावर इज रिलेटेड टू रेट एट विच वर्क इज डन। सो सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ बॉडी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि एक बॉडी ने कितना वर्क किया और कितने टाइम में किया, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम पावर। सो सिंपली पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम और वर्क इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। सो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे पावर की यूनिट हो जाएगी, यानी कि जूल पर सेकेंड, विच इज ऑल्सो नोन एज वॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉट भी बोलते हैं। नाउ 1 वोट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, एक वोट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 जूल वर्क किया किसी बॉडी ने कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। नाउ अब यहाँ पे हमें बोला गया है, यहाँ पे एक लार्जर यूनिट्स है हमारे पास वोट की, जो है हमारे पास किलो वोट, विच इज इक्वल टू 1000 वोट। सो अगर आपको लार्जर यूनिट्स पूछा जाए, सो किलो वोट इज द बिगर यूनिट ऑफ पावर, किलो वोट क्या है, एक बिगर यूनिट है पावर की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, घर में क्या होते हैं, हमारे मशीन्स होती हैं। सो उन मशीन्स पे आपने देखा होगा एक लेबलिंग लगी होती है, और उन लेबलिंग पे आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो वहां पे लिखा होता है पावर रेटिंग। सो पावर रेटिंग मीन्स यानी कि कितने पावर पे वो मशीन क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। सो नाउअडेज machines are having power ratings. This power rating indicates the rate at which a machine can do work. So अगर आप उस power rating को ऑब्जर्व करो, उसको स्टडी करो, तो उसको देखने के बाद आप सिंपली बता सकते हो उस मशीन की पावर को, यानी कि वो मशीन कितना वर्क डन कर सकती है कितने पर्टिकुलर टाइम में। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 4 एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स, सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। सो यहाँ पे हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 4 तक जो है हमारा एनर्जी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर विच आगे के हमारे जो भी सेशन बचे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, जितना रिवीजन हो पाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।